हेलो चैंपियंस, आई वेलकम यू टू स्कूलम। आज है क्लास 6 का थर्ड चैप्टर। आई होप आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर बहुत इंजॉय किया होगा और हमने सॉल्यूशंस को भी कर लिया है। तो अब हम आ चुके हैं अपने थर्ड चैप्टर पे। अब थर्ड चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको डेली एमसीक्यूज मिलते रहते हैं आपके चैप्टर के रिलेटेड। एमसीक्यूज करने से क्या होता है ना कि आप जो चैप्टर पहले पढ़े रहते हो उससे क्वेश्चंस, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और आपको गेम की तरह उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे केबीसी में पूछता है ना कौन बनेगा करोड़पति में, वैसे ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको सिंपली उस क्वेश्चंस का आंसर देना है। अगर आ गया तो आपका प्रैक्टिस बना रहेगा और वो चैप्टर्स कभी आपको नहीं भूलेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यूज लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट थर्ड चैप्टर, दैट इज टारोज रिवॉर्ड। टारो रिवॉर्ड में मैं पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है और उनकी हर मनोकामनाओं को पूरी करना चाहता है, लेकिन क्या करे, वो बच्चा गरीब रहता है। वो दिन भर लकड़हारे जैसे काम करता रहता है, लेकिन पैसे कम कमाता है। तो वो अपने माँ बाप का सपना कैसे पूरा करता है, इस चैप्टर में हम पूरा देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड आई होप यू आर गोइंग टू लव इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक वुडकटर का अगर बात करें तो एक लकड़हारा होता है ना, उसको वुडकटर बोलते हैं। अ यंग वुडकटर नेम तारो, एक नौजवान तारो नाम का लकड़हारा था, रहता था विथ हिज मदर एंड फादर, अपने मम्मी और पापा के साथ, ऑन लॉनली हिल साइड, कहीं अकेले पहाड़ियों पे। ऑल डे ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। चॉप्ड वुड मतलब कि जंगलों में लकड़ियाँ काटता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल। जितना वो कम काम करता था उससे बहुत कम पैसा वो कमा पाता था। दिस मेड हिम सैड, ये उसको बहुत ज़्यादा दुखी करता था। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट एवरीथिंग दे नीडेड। क्योंकि वो इतना ज़्यादा सोचने वाला, इतना लविंग चाइल्ड था कि अपने माता पिता के हर चीज़ों को जो भी चाहते थे उनको पूरा करना चाहता था। वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक शाम क्या होता है, तारो और उसके पेरेंट्स साथ साथ बैठ के कहीं कोने में, अपने झोपड़ी के कोने में बैठे होते हैं। तभी अचानक से बहुत हवा चलने लगती है। इट विस्टल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। और घर के जो टूटे उटे कहीं होल वगैरह होता है वहाँ से हवा आती है, तो उस हवा से क्या होता है ना, इनको बहुत ठंडी लगती है। तभी सडनली अचानक तारोस फादर सेड, तारो होता है उसके पापा कहते हैं, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। क्या बोलते हैं, एक साके एक ऐसा ड्रिंक है जहाँ जापान में बहुत फेमस ड्रिंक है, तो उसकी वो विश करते हैं कि काश मेरे पास होता तो आज मेरे दिल को बहुत शांति मिलती, बहुत सुकून मिलता और थोड़ा कुछ वार्म अप फील करता मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी थी। दिस मेड तारो सैडर देन एवर। ये बातें सुन के तारो और बहुत दुखी हो जाता है, पहले से भी ज़्यादा। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। क्यों दुखी हो जाता है, क्योंकि वो जो साके का विश करते थे उसके पिता, वो बहुत ही महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क हिमसेल्फ। फिर वो अपने आप से पूछता है, यार कैसे कमाऊँ मैं बहुत सारे पैसे। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। और कैसे मैं लाऊं अपने पापा के लिए वो साके। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। तब उसने डिसाइड किया कि मैं पहले से ज़्यादा वर्क करूँगा, बहुत ज़्यादा कठिन काम करूँगा। देन नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जम्प्ड आउट ऑफ हिज बेड अर्ली दैन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। तब क्या होता है, अगली सुबह वो जल्दी उठता है और जंगल की तरफ निकल जाता है लकड़ियाँ काटने के लिए। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ब। वो लकड़ियाँ काटते रहता है जब तक कि काफ़ी धूप और सूर्य नहीं निकल गया रहता है, दिन नहीं हो गया होता है। एंड सून ही वॉज वार्म एज ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। वो
तब उसके बाद वो इतना उसको गर्मी हो जाती है कि उसको अपनी जैकेट निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसके मुंह एकदम सूख जाते हैं। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसकी शकल पसीने से पूरा भरा होता है। माई पुअर ओल्ड फादर, फिर भी वो अपने पापा के बारे में सोचता है। ही थॉट, वो सोचता है, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, कि काश मेरे पापा भी उतना ही आज गर्मी फील कर रहे होते जिस तरह की मैं अभी फील कर रहा हूँ। एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, और यही सोच के और जल्दी से वो काम करने लगता है। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, कि और ज़्यादा थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई साके टू वार्म द ओल्ड मैन बोन्स, और ये सोचता है कि मुझे और पैसे कमाने हैं और साके खरीदना है ताकि मैं अपने पापा का विश पूरा कर सकूं, इसलिए वो और जल्दी से काम करने लगता है। देन सडनली, अचानक से तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, तभी से वो काम करना रोक देता है। वट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, कुछ आवाज़ सुनता है वो। कुड इट बी, क्या हो सकता है? कुड इट बी पॉसिबली बी रसिंग वाटर, क्या कोई नदी जा रही है? नदी की आवाज़, नदी में जो पानी चलता है ना तो उसकी आवाज़ें कड़कड़ की आवाज़ आती है, उसी तरह की आवाज़ आ रही थी। तारो कुड नॉट रिमेंबर इवन सीइंग और हियरिंग ए रसिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि तारो ने कभी इसके पहले ना वहाँ पे देखा ना सुना, कभी इस तरह का उस जिस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट वो रहता है उधर कभी ना कोई नदी बह रही थी, ना कभी तालाब था, कुछ नहीं था। फिर ये पानी आ कहाँ से रहा है? ही वॉज थर्स्टी, लेकिन वो तो प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिरती है। एंड ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और फिर वो जिधर से वो आवाज़ आती है उधर दौड़ पड़ता है। तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, तभी अचानक से तारो देखता है कि पत्थर के पीछे एक छोटा सा खूबसूरत सा झरना गिर रहा है। नेइंग एट अ प्लेस वेयर द water flowed quietly. He cupped a little in his hand and put it on his lips. फिर उसने अपने हाथ से, जो एक होता है ना मुट्ठी बना के पानी उठाता है और उसको पीता है। Was it water? फिर वो पीते ही वो आश्चर्य हो जाता है। Was it water? क्या ये पानी था? थोड़ा कंफ्यूज जाता है। और was it sake? फिर वो पूछता है क्या ये पानी था या साके था? He tasted it again and again. वो बार बार पिया, इसको ट्राई किया, बट एंड ऑलवेज इट वॉज डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। जितनी बार उसने ट्राई किया उतनी बार उसको पानी के बजाय वहाँ पे साके का टेस्ट आ रहा था। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम, तभी उसने क्या किया, जो उसके पास पिचर था, जो उसके पास घड़ा था, उससे उसने उसको भर लिया और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। द ओल्ड मैन डिलाइटेड विद द साके, उसके पापा ने बहुत खुश हुए। आफ्टर ओनली वन सॉलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। जैसे उन्होंने एक छोटा सा सिप पिया, उसके बाद उनके अंदर थोड़ी सी गर्माहट आई और फिर वहीं फ्लोर पे घर के आंगन में, जो बोल सकते हैं, डांस करने लगे। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर क्या हुआ, अ नेवर स्टॉप बाय फॉर अ विजिट, एक नेवर उनके वहाँ आया। तारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ साके, तब तारो के पिताजी ने कहते हैं कि क्या तुम साके पियोगी? द लेडी ड्रैंक द ग्रीडली एंड थैंक द ओल्ड मैन। तो जो लेडी होती है वो बहुत ज़्यादा लालच टाइप के उसको पीती है और फिर थैंक बोलती है। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तब तारो क्या कहता है, उसको उसके बारे में, उस मैजिक वाटरफॉल के बारे में बताता है जहाँ से वो पानी लाता है, जहाँ से वो साके लाता है पानी समझ के, ठीक। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, उसको थैंक एंड सी लेफ्ट इन हरी। फिर जैसे वो कहानी सुनती है वो औरत, उसके बाद उन लोगों को थैंक यू बोलती है और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। बाय नाइट फॉल, रात होते होते, सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, जो भी वो सीक्रेट वाटरफॉल के बारे में सुनी रहती है तारो से, वो पूरे गांव में जाके सबको बता देती है। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग पोजिशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस,
उस शाम जैसे ही वो बताती है तब वो पूरे गांव के लोग उसके घर के सामने आ जाते हैं, तारो जो वुड कटर होता है लकड़हारे के घर के सामने। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सीप ऑफ द साके। सभी लोगों ने वो कहानी सुनी और साके का एक सीप लिया। लेस देन इन आवर, एक ही घंटे के अंदर द पिचर वॉज एम्प्टी। वो जो घड़ा था जहाँ जिसमें साके लेके आया था वो खाली हो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्ली दैन द मॉर्निंग बिफोर। पहली रात पहले जिससे पहले वो जल्दी उठा था उससे पहले ये इस मॉर्निंग अगले मॉर्निंग उठा ताकि वो ही कैरीड आउट विथ हिम द लार्जर पीचर ही ओन्ड। उसके घर में जो सबसे बड़ा पीचर जो सबसे बड़ा घड़ा था उसको लेता है फॉर द इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, ये सोच के हुए कि मैं सबसे पहले कहाँ जाऊँगा, वाटरफॉल पे। वेन ही रीच्ड इट, जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल द नेबर्स देयर। तभी वो जैसे वहाँ पहुँचता है वो आश्चर्य हो जाता है क्योंकि सारे पड़ोसी जो रात में आए थे उसके वहाँ सब ऑलरेडी वहाँ पे पहुँचे हुए थे। देवर कैरिंग पीचर्स, उनके पास घड़ा था, जार्स थे, बकेट्स थे, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके। वो सब कुछ लेके आए थे जिससे वो मैजिक साके को ले जा सके। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। फिर एक विलेजर ने क्या किया, सोचा कि लाओ ट्राई करते हैं साके को। ही ड्रिंक अगेन एंड अगेन, वो बार बार पीता है। एंड देन साउटेड एंग्रीली, और फिर गुस्सा के चिल्लाता है, वाटर नथिंग बट वाटर, ये पानी है और कुछ नहीं है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, सब जब और लोगों ने सुना तो एकदम आश्चर्य हो गए, क्या सच में है। देन अदर्स ऑल्सो ट्राइड, फिर और लोगों ने ट्राई किया, बट देयर वॉज नो साके। फिर वो लोग भी आश्चर्य हो गए क्योंकि वहाँ तो साके था ही नहीं, ओनली कोल्ड वाटर, केवल ठंडा पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें धोखा दिया गया है। साउटेड द विलेजर्स, विलेजर्स ने चिल्ला के बोला कि हमें धोखा दिया गया है। वेयर इज द तारो, तारो कहाँ है। लेट अस डाउन हिम इन द वाटरफॉल, चलो उसको वाटरफॉल में ही डुबा देते हैं। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, लेकिन तारो बहुत होशियार था, पत्थर के पीछे जाके छुप जाता है। When he saw how the things were going, जैसे वो देखता है कि चीज़ें थोड़ी सही नहीं चल रही हैं इसलिए वो छुप जाता है। He was nowhere to be found, वो ऐसे छुपता है कि ताकि कोई उसको ढूंढ ना सके। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place by one. फिर जो कहते हैं ना भुनभुनाते हुए वहाँ से अपनी गुस्सा दिखाते हुए वहाँ से एक एक करके गांव वाले चले जाते हैं। तारो केम आउट ऑफ फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, फिर जहाँ से तारो छुपा रहता है वहाँ से बाहर निकलता है। वॉज इट ट्रू, फिर ही वंडर्ड, वो आश्चर्य हो जाता है, क्या सच में वहाँ पे साके नहीं है। वॉज द साके ए ड्रीम, क्या जो मैंने कल साके ले गया था वो क्या ड्रीम है। Once more he caught a little liquid in hand and put it to his lips. फिर उसने पानी को फिर से मुट्ठी बनाया और पानी को लिया और पिया। It was the same fine sake, लेकिन जब वो पिया तो ये तो साके ही था। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. तो उस बच्चे को ही सिर्फ और सिर्फ वो मैजिक वाटरफॉल था, सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को ही साके देता था। To everyone else इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन और लोगों को सिर्फ और सिर्फ वो कोल्ड वाटर ठंडा पानी ही मिलता था। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रिचेस द एम्परर ऑफ द जापान। जापान के जो राजा दो वहाँ के उस समय के राजा थे उनके पास एक कहानी पहुँचती है। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विथ 20 pieces ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। वो उनको रिवॉर्ड देते हैं ये सोच के कि वो बहुत ही कितना अच्छा और कितना दयालु बेटा है। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, शहर में सबसे ब्यूटीफुल जो फाउंटेन होता है उसका नाम तारो के नाम पे रख देते हैं। दिस सेट द एम्परर वॉज इन टू इनकरेज ऑल द चिल्ड्रेन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, ये कहते हुए कि और भी बच्चों को इनकरेज करें ताकि वो अपने माता पिता की देखभाल करें और उनकी आज्ञा की पालन करें। ओके, सो हियर इज द आंसर अबाउट तारोज रिवॉर्ड। अब आपको पता चल गया होगा कि वो रिवॉर्ड क्या था।
ठीक, अभी हमारा क्लास 6 का थर्ड चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन आंसर एंड सॉल्यूशंस बाकी है अभी, जो हम नेक्स्ट डे करेंगे आपको, जैसे हम और भी चैप्टर के साथ करते आते हैं। ठीक है, सो मेक श्योर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब द चैनल। मेक श्योर टू डाउनलोड द ऐप फॉर डेली प्रैक्टिस। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट lecture. See you then. Take care. Bye bye.